दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमजेबी सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी क्लास। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों नाव एवं धारा, अर्थात बोट एंड स्ट्रीम। तो नाव के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी नाव की सवारी ज़रूर की होगी दोस्तों, है ना। तो नाव एक ऐसा वाहन होता है, एक ऐसी वस्तु होती है जिसका उपयोग हम जल में आवागमन या फिर जल में यात्रा करने के लिए करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नाव से आप अच्छे तरीके से परिचित हैं। अब देखते हैं धारा की। तो धारा होता है दोस्तों जल का बहाव, या बहते हुए जल को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धारा होती क्या है तो आप कहेंगे कि जल का जो बहाव होता है उसे धारा कहा जाता है। तो बस आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे नाव एवं धारा के गति के बारे में। इसको कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जब नाव जो है जल में जब भी स्पीड करता है तो वो दो तरीके से कर सकता है दोस्तों। पहली कंडीशन होती है जब जल है वो मूविंग स्टेट में हो, अर्थात जो जल है वो बह रहा हो। और दूसरी स्थिति होती है दोस्तों जब जल है वो रुका हुआ हो, अर्थात वो स्टैटिक स्टेट में हो। तो इन दोनों कंडीशन में जो नाव है वो किस तरीके से गति करता है और उस गति को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसी को हम सीखेंगे आज की इस क्लास में दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका हम गणना करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसके लिए हम दो स्थिति मान के चलते हैं। पहला स्थिति होता है हमारा बहते हुए जल में, ठीक है, बहते हुए जल में। तो बहते हुए जल में जब नाव गति करती है दोस्तों तो वो दो तरीके से गति कर सकती है। देखिए जल बहता है कुछ इस तरीके से, अगर मान लिए है जल की धारा, ठीक है, ये इधर से इधर की ओर चल रहा है। अगर जल की धारा है हमारे लेफ्ट से राइट की ओर दोस्तों, ठीक है। तो नाव जो है दो तरीके से इसमें गति कर सकता है। पहला तो नाव की दिशा में, जब धारा की दिशा में दोस्तों, जब नाव जो है मान लीजिए यहाँ पर एक नाव हम बना देते हैं, ये मान लीजिए एक नाव है, ठीक है, ये धारा है, जल की धारा है और ये नाव है। तो जल की धारा की दिशा क्या है, लेफ्ट टू राइट है हमारे, है ना। तो जब नाव लेफ्ट टू राइट स्पीड करेगा, मूव करेगा, तो वो धारा की दिशा कहलाएगी दोस्तों, ठीक है, ये कहलाएगी धारा की दिशा। और अगर जो नाव है वो राइट टू लेफ्ट मोशन करता है तो क्या हो जाएगा, वो उसकी गति जो हो जाएगी वो कहलाएगी धारा की विपरीत दिशा दोस्तों। अगर वो लेफ्ट टू राइट करता है तो वो हो जाएगी धारा की दिशा। धारा की दिशा हम कहेंगे कि जो नाव है वो धारा की दिशा में गति कर रहा है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। और जब जो नाव है वो धारा की विपरीत दिशा में गति करता है तो इस ओर आएगा दोस्तों। धारा की दिशा उस तरफ है, तो जब विपरीत दिशा में आएगा तो नाव इस तरफ गति करेगा। तो इसे कहा जाता है धारा की विपरीत दिशा। धारा की विपरीत दिशा, इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम। अब इन्हीं दो कंडीशन के आधार पर दो फार्मूला निकलता है दोस्तों, ठीक है। पहला फार्मूला होता है, देखिए ये होता है, अभी हम बात कर रहे हैं बहते हुए जल में, ठीक है। तो इन दो कंडीशन के आधार पर जो नाव की चाल होती है उसके लिए दो फार्मूला निकलता है दोस्तों। पहला है धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है। तो देखिए धारा की दिशा लेफ्ट टू राइट है दोस्तों, ठीक है। और जब नाव जो है लेफ्ट टू राइट मोशन करता है, गति करता है, तो क्या होता है, धारा और जो नाव है दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो जब वो दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो जो उनकी गति होती है जो उनका चाल होता है वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या है, पहला फार्मूला निकलता है। जब नाव की चाल ज्ञात करेंगे धारा की दिशा में तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी दोस्तों। तो हमें क्या एक फार्मूला मिल जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, इसमें नाव की चाल जो है जुड़ जाएगी धारा की चाल के साथ दोस्तों, धारा की चाल के साथ।
ये नाव का वेग निकालेंगे तो ये हो जाएगा नाव का वेग दोस्तों। ठीक है, जब धारा की दिशा में नाव का वेग निकालेंगे तो इसमें नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी दोस्तों। ये कंडीशन किस कंडीशन की बात हो रही है? जब धारा की दिशा में हो। ठीक है, धारा की दिशा में नाव का वेग, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जो क्या है, इनका जो स्पीड है वो जुड़ जाएगा दोस्तों। बट अगर हम सेकंड कंडीशन में देखें तो सेकंड कंडीशन में ये हो रहा है कि जो नाव की चाल है वो धारा के विपरीत दिशा में हो रही है, अर्थात अपस्ट्रीम में हो रही है ना। तो इस कंडीशन में फार्मूला हो जाएगा दोस्तों धारा की विपरीत दिशा में। ये पहले वाला तो डाउन स्ट्रीम में है। ठीक है, अब देखिए धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में नाव का वेग, देखिए नाव का वेग क्या हो जाएगा। अब देखिए विपरीत दिशा में आ रहा है, देखिए क्या होता है, जो धारा है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, बट जो नाव है राइट टू लेफ्ट आ रहा है, अर्थात इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक दूसरे को ये अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिरोध करते हैं। तो जब प्रतिरोध करते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो नाव है उसकी स्पीड में रुकावट आती है, उसकी स्पीड में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए जब हम धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो नाव की चाल है दोस्तों उससे हम घटा देंगे धारा की चाल को, धारा की चाल को। तो देखिए दो हमें फार्मूला मिल गए। पहला क्या है, जब धारा की दिशा में हमें नाव का वेग निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे क्योंकि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। और जब धारा की विपरीत दिशा में हमें नाव का वेग निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, नाव की चाल से धारा की चाल को घटा देंगे। और घटाएंगे क्यों, क्योंकि जब वो विपरीत दिशा में जाते हैं तो एक दूसरे को वो अपोज करते हैं, एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं, जिससे उनकी स्पीड में कहीं कमी आती है दोस्तों। तो ये दो फार्मूला हम निकाल लिए इस प्रोसेस से दोस्तों। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि हम बहते हुए जल में नाव की चाल कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए हमने दो फार्मूला भी सीखा। अब देखते हैं कि जो शांत जल होता है उसमें नाव की चाल क्या होती है, फिर धारा की चाल क्या होती है दोस्तों, और उसके लिए फार्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं शांत जल में। तो देखिए शांत जल में अगर आपको स्पीड निकालना है तो आपको बहते हुए जल में स्पीड मालूम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वो आपको या तो प्रश्न में दिया रहेगा, या उसको अगर प्रश्न में दिया नहीं है तो पहले उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको शांत जल में स्पीड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो शांत जल के लिए दो फॉर्मूला इसमें भी होते हैं दोस्तों। पहला, अगर आपको नाव का वेग निकालना है, नाव का वेग निकालना है या फिर नाव की चाल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में अर्थात धारा की दिशा में, और जो स्पीड है अप स्ट्रीम में अर्थात धारा की विपरीत दिशा में, उन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड इन अप स्ट्रीम, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए दोस्तों। ये क्या है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अर्थात धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, ठीक, और स्पीड इन अप स्ट्रीम अर्थात धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाता है शांत जल में नाव का चाल या फिर नाव का वेग, इसमें कभी चाल भी लिख दिया जाता है, नाव की चाल क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, धारा की दिशा में चाल लिख लेंगे नाव का, और धारा की विपरीत दिशा में उसका चाल लिख लेंगे, और उन दोनों क्या करेंगे, आप 2 से भाग दे देंगे, तो आपको शांत जल में नाव की चाल पता चल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया नाव की चाल ज्ञात करने के लिए शांत जल में। अब हम क्या करेंगे, धारा की चाल, धारा का वेग ऑब्लिक चाल, इसको कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम से माइनस कर देंगे स्पीड इन अप स्ट्रीम को,
और इसको 2 से हम भाग दे देंगे दोस्तों, इसको हम 2 से भाग देंगे। तो देखिए शांत जल में जब भी धारा का चाल आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, धारा की दिशा में चाल से घटा देंगे धारा की विपरीत दिशा में चाल, किसके, नाव के। ठीक है, नाव के धारा की दिशा में चाल से घटा देंगे नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल को, और उसे 2 से भाग दे देंगे दोस्तों। तो आपको मिल जाएगा धारा का वेग या धारा की चाल दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला हमें मिलता है शांत जल के लिए दोस्तों। तो इन 2 फार्मूलाज की सहायता से हम शांत जल में स्पीड की गणना कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको प्रश्न में पूछा जाए धारा का वेग या धारा की चाल, तो वो हमेशा शांत जल के लिए होगी दोस्तों। ठीक है, वो हमेशा शांत जल के लिए ही होता है। बहते हुए जल के लिए हम धारा की गणना, जो धारा का वेग है उसकी गणना नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने देखा 4 फार्मूलाज, इन 4 फार्मूलाज की सहायता से हम आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया है पहले वो देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया है चाल, नाव की जो चाल है वो धारा की दिशा में, अर्थात इसमें दिया है दोस्तों स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये कितना है, ये है 10 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, जो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये किसकी है, ये नाव की है। ठीक है, और दिया है धारा के विरुद्ध, अर्थात स्पीड इन अप स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध ये क्या दिया है दोस्तों, देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा या 6 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब इन दोनों से हमको निकालना है धारा का वेग और शांत जल में तैराक की चाल। ठीक है, तैराक नहीं यहाँ पर नाव हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा नाव। ठीक है, नाव की चाल ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए पहला तो हम निकालते हैं धारा का वेग। ठीक है, धारा का वेग, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ किए थे अभी, इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, पहले हम निकालेंगे धारा का वेग। तो धारा का वेग हमेशा शांत जल में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो जब हम धारा का वेग ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम से हम घटा देते हैं स्पीड इन अप स्ट्रीम को। ठीक है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम से स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम है ना, इसको घटा देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या है, ये है 10 किलोमीटर है, और स्पीड इन अप स्ट्रीम ये क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बटे में 2 कर दीजिए। अब अगर मैं 10 में से 6 घटा दूं तो बचेगा दोस्तों 4। ठीक है, और बटे में 2 है, और 4 में 2 से भाग दे दूं तो मुझे मिलेगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अर्थात 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा का वेग है दोस्तों। ठीक है, हमने क्या किया, धारा की दिशा में जो वेग है किसका, नाव का ना, ये नाव का है, नाव का, ये नाव की दिशा, जो नाव का चाल है धारा की दिशा में, और ये नाव का चाल है धारा की विपरीत दिशा में। तो हमने क्या किया, धारा का वेग ज्ञात करने के लिए नाव की चाल जो है धारा की दिशा में, उससे घटा दिया नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में को, फिर उसको हमने 2 से भाग दे दिया। अभी हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक, अब अंत में हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, धारा का वेग है दोस्तों। धारा का वेग हमेशा शांत जल में ज्ञात किया जाता है। ठीक, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो नाव की चाल, तो शांत जल में जब हमें नाव की चाल ज्ञात करनी रहती है तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है, पहले इसको ज्ञात करना रहता है। तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम दिया है और स्पीड इन अप स्ट्रीम दिया है, ये दोनों ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों। देखिए जब धारा का वेग ज्ञात करना रहता है तो हम डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम को घटा देते हैं, बट जब हम नाव की चाल ज्ञात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को दोस्तों जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डाउन स्ट्रीम माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा अप स्ट्रीम, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब है स्पीड इन डाउन स्ट्रीम और स्पीड इन अप स्ट्रीम दोस्तों। ठीक है, और 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए
स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में, ये है 10 लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए। और देखिए स्पीड डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम में क्या है, ये है 6, तो 6 लिख दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। अब 10 और 6 हो जाता है दोस्तों 16/2। अगर मैं 16 को 2 से भाग दे दूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ये है दोस्तों नाव की चाल। तो देखिए जो हमें प्रश्न में पूछा गया था वो हमने ज्ञात कर लिया दोस्तों। पहला हमने धारा का वेग ज्ञात किया, दूसरा नाव की चाल हमने ज्ञात कर ली दोस्तों, दोनों है शांत जल में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों इसमें पहले क्या दिया है, नाव की चाल दिया है। ठीक है, ये कितना दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। फिर धारा की चाल दिया है दोस्तों, धारा की चाल दिया है, ये देखिए कितना है, ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछा किया गया है धारा की दिशा में नाव की चाल, अर्थात डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल ज्ञात करना है दोस्तों हमें। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो जब हम धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो होता क्या है, इस कंडीशन में जो नाव है और धारा है एक ही दिशा में बह रहे हैं या एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो नाव की चाल होती है और जो धारा की चाल होती है वो आपस में जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 है नाव की चाल प्लस 3 है धारा की चाल, दोनों जुड़ के कितने हो गए, 18 हो गए दोस्तों, 18 किलोमीटर पर आवर। अर्थात धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी प्रश्न में हमसे ये पूछ लिया गया होता कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो ये हो जाता दोस्तों, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस कंडीशन में जो नाव की चाल से होती है उससे हम घटा देते हैं धारा की चाल को, अर्थात हम यहाँ कर देंगे दोस्तों 15 माइनस 3 अर्थात 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी नाव की, वो हो जाएगी दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमने क्या किया, 15 में से 3 को घटा दिया, 15 अर्थात नाव की चाल और 3 क्या है, वो है धारा की चाल। तो नाव की चाल से हमने धारा की चाल को घटा दिया, तो हमें धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल प्राप्त हो गई दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव शांत जल में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एवं धारा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऊर्ध्व प्रवाह अर्थात अप स्ट्रीम या धारा की विपरीत दिशा। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा, और अगर यही लिखा होता अनुप्रवाह तो उसका मतलब होता है धारा की दिशा में। ठीक है, तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या होगी, चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, हमें धारा की विपरीत दिशा में दोस्तों, और दिया है क्या हमें, नाव की चाल। तो नाव की चाल देखिए क्या है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। जब बात आती है विपरीत दिशा में तो हम क्या करते हैं, नाव की चाल से हम धारा की चाल को घटा देते हैं, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हमें ज्ञात हो जाती है दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 48 माइनस 20 अर्थात कितना प्राप्त हो गया, देखिए 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, ये है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दोस्तों। ठीक है।